आपने देखा होगा मुख्तलिफ दुकानों पे वो पॉज मशीन POS पॉइंट ऑफ सेल जिसे कहा जाता है, टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए हुकूमत ने इसे बड़ा प्रमोट किया, बड़े सख्त फैसले भी किए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन फैसलों पर अमल कराने की पूरी कोशिश भी कर रहा है और इसी सिलसिले में FBR ने बड़ी उम्मीदों के साथ पॉज मशीन सिस्टम मुतारिफ करवाया था। मुतारिफ तो खैर क्या कराया था, बड़े अरसे से कोशिश जारी थी। रिटेलर्स ने मौसर अंदाज में टैक्स वसूल ताकि किया जाए और सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए एक इनामी स्कीम भी जो है वो मुतारिफ करवाई गई, लेकिन उसका ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था। FBR को लगता है कि उनको कोई प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन होता है एक्चुअली। क्यों, क्या होता है? खैर वो कोई ऐप में जाके वो करना था, सारा खुद एंटर करना। भाई ऑटोमेटिकली ये चीज़ें तो हो जानी चाहिए ना, मतलब आपको खुद क्यों ये इनामी स्कीम में शुड कम टू द पर्सन हु विंस इट एज अ सरप्राइज, नॉट कि उसने खुद इतनी मेहनत की हो वो इनाम जीतने के लिए। सो खैर अब इत्तलात ये आ रही है कि सार्फिन की जेब से तो टैक्स लिया जा रहा है 17% या जो भी परसेंटेज मुख्तलिफ शोबाजात में वसूल की जा रही है, वो सार्फिन से तो लिया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये कौमी खजाने में नहीं जा रहा। नहीं तो कहाँ जा रहा है? ये तो अहम मामला है ना, इसी पे हमें अपडेट करेंगे। अली इमरान हमारे पास मौजूद है। अली, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अली, अब ये सार्फिन से तो लिया ही जाता है और हर चीज़ की कीमत पे इफेक्ट हुआ है, जो कि टैक्स सर्टनली देना भी चाहिए, लेकिन ये फिर कौमी खजाने में भी जमा होना चाहिए। क्या स्टैट्स आ रहे हैं आपके पास जिससे शुबा पैदा हुआ कि ऐसा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टैट्स आए हैं यकीनन, क्योंकि हमने जो 20 मुख्तलिफ केसेस की सैम्पलिंग की तो उसमें इत्तेफाक ये है कि उसमें कोई भी जो इनकी ऐप है उस पर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कोई भी रसीद उस पर रिकॉर्ड नहीं हुई थी और उससे इन्फरेंस यही आएगा कि टैक्स नहीं भरा गया। इसमें ये पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है कि FBR का जो ऐप है वो सही नहीं हो, लेकिन जो चीफ़ कमिश्नर हैं यहाँ पे तारिक मुस्तफ़ा खान, वो कहते हैं कि हमारा सही है, 99% जो है हमारी ऐप उस पर करती है। अब जो मेरी ये रिपोर्ट चली, शौकत तरीन ने भी और मेरी इत्तला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने भी देखी है, उसके बाद आज से ये FBR एफर्ट कर रहा है कि खुसूसी वैन्स इन्होंने मुतारिफ कराई हैं जो मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स के सामने खड़ी होंगी और जो भी निकल रहा होगा सारिफ, अगर वो ये चाहे तो वो चेक करवा सकता है, फैसिलिटेट करेंगी। एक एफर्ट ये हो रही है, अटेम्प्ट यकीनन ये लोग कर रहे हैं। एक बड़ी चेन मिठाई वाले की थी, उसको इन्होंने सील किया अभी पिछले हफ्ते CTO ने, और उससे 10 लाख रुपए जो है वो रिकवर किया। रेजिस्टेंस भी बड़ी आती है और बहुत इंटरेस्टिंग ये कि बाज़ लोग स्टे ऑर्डर भी लेने की कोर्ट से कोशिश करते हैं, जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेक्टर्स में देखा गया कि स्टे ऑर्डर ले करके बैठ जाएं। तो वो बहरहाल अली इमरान थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बात इसकी समझ नहीं आई कि कुछ दुकानें, कुछ रिटेलर्स, बिजनेसेस ये पॉज मशीन्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पॉज मशीन लग जाती है और वहाँ से ख़रीदारी हो रही है, शॉपिंग हो रही है, तो वो तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट होना चाहिए ना। इसमें यकीनन दरअसल एक प्रॉब्लम यहाँ पे यह आता है कि जो लोग कैश से डील करते हैं वो बैंक के थ्रू रिकॉर्ड नहीं होते, और उसमें ये होता है जो प्रैक्टिस हमने देखी है कि अगर इन्होंने अपने आप को रिकॉर्ड नहीं करवाया हुआ FBR में, तो ये जो बड़े बिजनेसेस हैं ये 5 गुना कम, अप टू 5 टाइम्स लेस सेल दिखा रहे होते हैं। अब उससे आप कैलकुलेट कर लें कि सेल्स टैक्स और फिर इनकम टैक्स भी यकीनन इन पे मुख्तलिफ लग रहे होते हैं, कैटेगरीज होती हैं उस हिसाब से, तो उसमें से भी बचत होती है। एक स्टोर बना, फिर दूसरा स्टोर बना, फिर तीसरा स्टोर बना, और आप ये देखिए कि ये 20 की 20 रसीदों पे टैक्स रिसीव नहीं हुआ, और ये ऐसे वक्त में हुआ है कि जबकि फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क का पॉइंटेडली कहता है कि ये टैक्स चोरी हुई है। और उसके बाद हम जब सवाल करते हैं इन सुपर स्टोर के टॉप के एक मालिक से और भी बाकियों से, तो वो जवाब देना तक समझते हैं कि वो ना दें। एक सर्टेन परसेंटेज अली इमरान उस वक्त आपने कंज्यूमर से चार्ज करके ले ली, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ मंथ यूजुअली होता है ना कि रिटेलर्स हो गए या दुकानदार, रिकॉर्ड जो है ये उसी वक्त ही हो जाता है, रिकॉर्ड उसी वक्त अपडेट हो रहा होता है, और हमारी ऑनलाइन वो कोई भी चेक कर सकता है, आपका मतलब है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये फाइंडिंग है कि जो ज़्यादा महंगी रसीदें होती हैं, यानी आपने 30,000 40,000 की परचेज की है, उस पर FBR इनवॉइस नंबर ही सिरे से गायब हुआ होता है। आप दीदा दिलेरी देखिए, और जो बाकी हैं जिसमें आपको वो निशान नज़र आ रहा होता है जिसको कि आप चेक करते हैं, वो महज एक डिज़ाइन होता है, और वो एक्चुअल में वो जो स्कैन करते हैं और उससे पता चलता है वो होता ही नहीं है जो दैट इज व्हाट
supposed to be. सॉफ्टवेयर में इशू है जिसमें माशाल्लाह इतना सब कुछ करने की गुंजाइश मौजूद है कि अपडेट भी नहीं हो रहा और वो सारा कुछ हो सकता है। नहीं, ये जो दूसरा जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपनी जो है वो इवेजन के तरीके निकाले हैं कि आपको तो पता चले आप अब्दुल्ला जा रहे हैं परचेज करने, निकल रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ भाई ये निशान है तो इसका मतलब है ये पे हुआ होगा, लेकिन वो एक्चुअल में वो निशान नहीं है कि जो FBR के उसमें सिस्टम में स्कैन हो और फौरन पता चले हाँ भाई ये रिकॉर्ड है और ये सेल हुई है। इतने फैनफेयर से ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं तो काम मतलब बहुत सौ में नहीं हो रहा जिस तरह कि आप बता रहे हैं। अली इमरान ये भी बताएं कि अब एक्शन क्या लिया जाएगा, मतलब ये एक्शन किसके अगेंस्ट लिया जाएगा, ये भी बनती है बात कि ये रिटेलर्स हैं, स्टोर ओनर्स हैं, FBR है, मतलब कहाँ से बात शुरू होगी? जी देखें, अब इसमें एक्शंस तो हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है यहाँ पे एक फर्नीचर मार्केट है उसको सील किया गया, एक जो मिठाई वाले की चेन है उसे सील किया गया और लाखों रुपए, दसियों लाख रुपए रिकवर किए गए। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जब वो रिकॉर्ड नहीं करवा रहे थे तो 18 मिलियन की सेल दिखा रहे थे और जब वो रिकॉर्ड हुए तो वो 130 मिलियन के करीब पहुँच गए। तो वही जो बात है कि 5 गुना 6 गुना कम दिखाते हैं फिर इनके बिजनेसेस फैलते हैं। बिल्कुल फैलना चाहिए, लेकिन ये कि उसके साथ जो अवाम समझते हैं कि उनकी जेब से जा रहा है तो वो या तो हुकूमत को जाए कि वो किसी ना किसी सूरत में किसी परसेंटेज में रोड बनने में दीगर कामों में इस्तेमाल हो, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा। अच्छा, और एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बाज़ ऐसे भी कदरे ईमानदार सुपर स्टोर वाले हैं कि वो सेल्स टैक्स बचा रहे हैं नहीं उसको पेमेंट, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम को दे रहे हैं। यानी ये कि 50 रुपये का अगर सेल्स टैक्स किसी चीज़ पर लगा है तो वो नहीं काट रहा है, लेकिन वो आवाम से भी नहीं ले रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि काट रहे हैं और अपरेंटली बादियुन नजर में अपने पास रख रहे हैं। अच्छा, बाज़ दुकानदार ऐसे भी हैं माशाल्लाह जो लिविंग इन 2022 कहते हैं जी हमारे यहाँ कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। जी तो कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है, इस पे खुसूसन अब्दुल्ला मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा नहीं लगा रहे और मैं स्टिकर्स लगाने शुरू कर रही है। आई वोंट हेजिटेट टेकिंग द नेम्स बिकॉज बच्चे का यूनिफॉर्म में खरीदने गया, कराची की बड़ी मशहूर दुकान है गनी सन्स। कौन सी सेंचुरी में आप रह रहे हैं कि आपका, मैंने उनसे बहस भी की कि भाई आप टैक्स बचा रहे हैं कि आपके पास कार्ड ही एक्सेप्टेड नहीं है। में एक बहुत बड़ी मिठाइयों की दुकान है, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत मशहूर पूरे कराची में उसकी दुकानें हैं जिसकी रबड़ी बड़ी अच्छी होती है। वो आपको कैश पे लेना पड़ता है। नहीं, हाँ ये बिल्कुल बात है कि कैश पे लेना पड़ता है। अब ये जो इनामी स्कीम की आपने बात की, इनामी स्कीम में बजाय जो टैक्स रिकॉर्ड हो रहा है उससे पहले तो इनामी स्कीम इस चीज़ पे निकलनी चाहिए। यानी मैंने 20 रसीदों की सैम्पलिंग की, इनामी रसीद उस पे होनी चाहिए, स्कीम बड़ी स्कीम निकलनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े इनाम उस पे होने चाहिए जो कि ये डिटेक्ट करे कि आपने टैक्स नहीं अदा किया है। अब मैंने जो रिसर्च की उस पे कोई इनाम नहीं है और इनाम उस पे जो कि छोटी रसीदों पे 5,000 रुपये अगर वो टैक्स अपनी जो है वो दे रहे हैं उसके ऊपर इनाम है। तो ये बड़ी एनॉमली है कि छोटे जो टैक्स दिया जा रहा है उस पर आपने इनाम रखा हुआ है। FBR कहीं कंफ्यूजन का शिकार है टॉप लेवल पे, और जहाँ पे टैक्स नहीं दिया हुआ जैसे कि मैंने पकड़े हैं उस पर कोई इनाम नहीं है ऑल टुगेदर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा अली इमरान, हम साथ ही आपको भी दिखा रहे हैं और साथ एक गाड़ी भी दिखा रहे थे नई शाइनी सी, ऊपर वो बड़े स्टिकर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। ये क्या छापा मारेंगी ये गाड़ियाँ और ये पैसे लग गए? ये एक्चुअल में ये जो आप शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने बहस की कि हम तो रिकॉर्ड में नहीं है, एक तो उसके लिए ये स्टिकर्स लगाने का इनका सिलसिला शुरू हो रहा है कि ये तमाम ऐसी आउटलेट्स पे पॉस मशीन के ऊपर स्टिकर होंगे कि ये जो है वो FBR के निज़ाम से मुंसलिक है, लिहाजा बहस वहाँ पे नहीं हो सकती। हर सूरत आपको जेन्युइन रसीद निकाल के देनी है। और ये जो गाड़ी है ये मुख्तलिफ अब सुपर स्टोर्स पे नज़र आएगी। आज से हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि ये मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स पे नज़र आएगी और ये वहाँ से निकलने वाले अवाम जो कि कन्फ्यूज़ होते हैं, थक के जब निकलते हैं तो फिर वो उस वक्त चेक नहीं कर रहे होते, उनको ये फैसिलिटेट करेगी। अच्छा अली, वो जो दुकानें और बड़ी बड़ी दुकानें और बड़े बड़े कारोबार जिस तरह हुमा एक मिठाई वाले का जिक्र कर रहे हैं, मैंने एक यूनिफॉर्म वाले का बता दिया, जो कच्ची रसीदें देते हैं या फिर वो टाइपराइटर टाइप रसीदें देते हैं और कैश पे इंसिस्ट करते हैं, इसका मतलब 100% यही है। हाँ, कैश पे इंसिस्ट करते हैं, मतलब कैश के अलावा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब 100% ये है कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। और देखें अब टैक्स निज़ाम में ये कर रहे हैं ये कि ये कैमरास लगा रहे हैं और मुख्तलिफ फिजिकल मेजर्स कर रहे हैं, लेकिन असल में आपके 12-15 बैंक्स हैं। आप अवाम को इस बात की तरफ राग़िब करें। और तीसरी इनामी स्कीम इस हवाले से निकल सकती है कि सिर्फ और सिर्फ कार्ड के थ्रू आपकी पेमेंट जो है
वो उसके वो अगर आप करते हैं, आपके पास रसीद होती है, तो आप इनाम के हकदार ठहरेंगे। तो जब आप उस कार्ड के थ्रू करना शुरू हो जाएंगे तो सारी सेल भी कोई नहीं छुपा सकेगा ये कह के कि हम तो कैश में करते हैं। तो ये उस तरह के स्मार्ट मेजर लेने की जरूरत है, बजाय कि फिजिकली कैमरा लगाएं या ये गाड़ियां, ये रिकमेंडेबल है। और लास्ट चीज, बिकॉज ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन अब हम आवाम को भी इधर दे रहे हैं। बहुत सी दुकानें हैं जो आपको इंसेंटिव देती हैं कि जी कैश में पे करें तो हम आपको 10% कम देंगे। बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े स्टोर्स इस तरह से कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही ये पॉइंट आउट किया है। अब उसके लिए यकीनन ये जो गाड़ियां बना रहे हैं, अपनी टीमें बना रहे हैं, उनसे कंप्लेन की जा सकती है और ये कि ये ऑफ भी कर देते हैं सिस्टम। एक जो इंटरेस्टिंग है कि ये जो मुंसलिक इन्होंने कर दिया है, लेकिन इसको ऑफ कर देते हैं तो उसको भी करने के लिए वीआर ने अपनी एक टीम बनाई है और जो कि ऑनलाइन मौजूद होती है, और जहां कहीं भी ये ऑफ करते हैं तो ये वहां फोन करके पर्टिकुलरली जो भी पॉइंट है वो करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि टॉप लेवल पे वीआर को, चेयरमैन लेवल पे ये देखना चाहिए कि जो रसीद का टैक्स नहीं जमा हो रहा और आवाम पकड़ रहे, उस पे उसको फोकस करना चाहिए इनामी स्कीम के लिए। और दूसरे सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिर्फ बैंक के एटीएम्स के थ्रू जो है वो खरीदारी को इनकरेज करने की एक नई स्कीम निकालें, ताकि जो भी बैंकिंग सेक्टर के थ्रू होगा, सेल आपके पास एफबीआर के पास डायरेक्ट आ जाएगी। ये जो कैश ओनली ट्रांजैक्शन है, इसका ट्रेंड भी खत्म होना चाहिए, इसको डिस्करेज भी किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान, हमारे साथ मौजूद थे। हमने 2-3 जगहों की बात की। आप कराची में तारिक रोड देख लें, लाहौर में अनारकली देख लें, इसी तरह राजा बाजार पिंडी का ले लें, कितनी लाखों का, करोड़ों का कारोबार होता है एक एक दुकान पे। ये जो फैंसी कपड़ों की दुकानें होती हैं। आती अली इमरान से बड़ी डिटेल में बात हुई कि अवाम इज गोइंग टू बॉदर कि वो चेक करें कि किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। पर आवाम है जो वैक्सीनेट नहीं अपने आप को करा रहे, वो क्यों ये चेकिंग करेंगे? मतलब आप अपने सिस्टम्स ठीक करें और उनको मतलब फ्लरिश करें, रादर देन गिविंग द ओनस और रिस्पांसिबिलिटी टू द अवाम टू कीप चेक ऑन दिस। खैर ये चीज़ें तो आपके सामने हैं, आप इतनी बड़ी हमने ही चेंज का जिक्र कर दिया। मतलब अगर यही सिर्फ कैश ओनली ट्रांजैक्शंस कर रही हैं तो मतलब आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।